यदि आइडिया मूवमेंट हो तो मूवमेंट आप कम हो जाती है, उसकी वजह से नोट कर, नींद खराब होती है। इसे नोट कर लीजिए कि मोबाइल यदि आपके पास ज्यादा आप आदी बन रहे हैं तो आपके कौन से अंग जो है सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, कौन से ग्रह आपके इफेक्टेड हो रहे हैं, और उस इफेक्टेड होने के कारण आपके बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ रहा है। जो सबसे ज्यादा वेट गेन में अहम भूमिका निभा, क्योंकि बॉडी मूवमेंट खत्म, आप स्थिर हो गए। जब आप स्थिर हो जाएंगे तो ये आपका आपके साथ जो है ये समस्या क्रिएट कर देगा। मोबाइल जो है वह आता है विंड एलिमेंट में, जो भी आप उस पे काम करते हैं सारे के सारे वहां पे मूवमेंट हो रही है, चाहे रील देख रहे हैं, चाहे आप कोई फिल्म देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सारा का सारा विंड एलिमेंट में आता है। विंड एलिमेंट का संबंध आपके लीवर और गॉलब्लैडर से होता है। तो जब कोई इंसान बहुत ज्यादा मोबाइल का सहारा लेता है तो उसके शरीर में विंड एलिमेंट का असंतुलन हो जाता है। तो जब विंड एलिमेंट का असंतुलन होता है तो लीवर और गॉलब्लैडर की ऊर्जा जो है वह असंतुलित हो जाती है। लीवर का संबंध आपकी आंखों से होता है, जिस कारण से जो लाइट होती है अग्नि तत्व में, और लाइट जब लगातार देखते हैं तो उस स्थिति में, क्योंकि जब मोबाइल चलाएंगे तो उससे प्रकाश आएगा, बिना प्रकाश के आप मोबाइल देख नहीं सकते हैं। तो जब लाइट की अधिकता होती है तो विंड एलिमेंट की ऊर्जा की कमी हो जाती है, विंड एलिमेंट की ऊर्जा की रुकावट हो जाती है। उस दौरान आप देखते हैं कि आपके आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, आंखों में जो है ड्राइनेस पैदा हो जाती है, सर में दर्द चालू हो जाता है। यहाँ तक कि जो है आपका भोजन की जो मात्रा है, विंड जब घट जाता है तो भोजन भी आपका असंतुलित हो जाता है। अब असंतुलन क्या होगा, विंड जब तक होगा नहीं तब तक आपको भोजन नहीं याद आएगा। तो इस कंडीशन में आपकी भूख की मात्रा कम हो जाती है, और जब भूख की मात्रा कम होती है तो उस स्थिति में आपके बॉडी में जल तत्व की मात्रा का वृद्धि होना शुरू हो जाता है। विंड घटेगा तो उस स्थिति में जल के साथ पृथ्वी तत्व की वृद्धि होती है। होता क्या है, प्यास लगेगी, पानी पिएंगे, और पानी पिएंगे तो क्योंकि भोजन तो मिल नहीं रहा है, तो जब भोजन नहीं मिलेगा उस स्थिति में आपके शरीर में इन्फ्लामेशन डेवलप करेगा, स्वेलिंग डेवलप करती है। देख कितना तगड़ा खेल खेल रहा है आपके साथ नेचर और आपका मोबाइल और आपका मोटापा। इस स्थिति से बचने के लिए आपको सबसे पहले विंड एलिमेंट की ऊर्जा को संतुलित करना पड़ेगा। जब हमारा विंड एलिमेंट की ऊर्जा संतुलित होगी तब जाके हमें मोटापे से छुटकारा मिल सकता है। विंड एलिमेंट के छुटकारे के लिए आप या हम या कोई भी इसकी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए योगा करते हैं। योगा जो आता है पंच तत्वों में, योग क्रिया सारी के सारे आपके विंड एलिमेंट के ही अंतर्गत आते हैं। चाहे आप कोई भी योगा, योगा का पूरा कंसेप्ट जो है आपके विंड एलिमेंट में आता है, मसाज का पूरा कंसेप्ट जो है आपका विंड एलिमेंट में आता है। तो विंड एलिमेंट के लिए आप योगा करते हैं या फिर आप अपने शरीर को टहलाने का काम करते हैं, दौड़ने का काम करते हैं, उस स्थिति में आपका विंड एलिमेंट जो है बॉडी उसको संतुलित करती है। लेकिन जब आप आवश्यकता से ज्यादा स्थिरता आ जाती है तो विंड एलिमेंट नेचुरल रूप से घट जाता है। और विंड एलिमेंट का जो क्षेत्र है, जो फर्स्ट डे हम लोग पढ़ रहे थे कि विंड हमेशा कैसे समतल चलता है, तो यह आपके बीच का क्षेत्र जो है आपके छाती का एरिया, आपके पेट के एरिया, आपके हिप के एरिया को हैवी कर देगा। और जब इन लोगों की ये विंड एलिमेंट असंतुलित होती है तो आपको उस दिन हम बोले थे कि आपका स्वाद में जो है खट्टा ज्यादा खाना पसंद बढ़ जाता है। तो खट्टे के रूप में आप मन करे तो गोलगप्पे खाइए, चाहे अचार खाइए, चाहे चटनी खाइए, चाहे जो मर्जी सो खाना है खाते रहिए। अब यहाँ पे हमें सब्जियों में कौन सी ऐसी सब्जी है जिसकी जो है बहुत ज्यादा शरीर हमारा डिमांड करता है, उसको खाने के लिए हमारा शरीर एकदम बेचैन रहता है, जिसमें फूल गोभी। जब विंड गड़बड़ होगा तो फूल गोभी बड़ी पसंद आएगी। मैगी, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब पसंद आने वाली चीजें हैं। चाय, कॉफी, ग्रीन टी। हम समझिए कि एक जगह कहा जा रहा है कि ग्रीन टी आपको वेट लॉस करेगा, लेकिन आपके विंड एलिमेंट की ऊर्जा को असंतुलित भी करेगा।
ऐसा नहीं है कि विंड हम ग्रीन टी पी लेंगे तो हमारा वजन बहुत घट जाएगा। किसी का घटा होगा तो बताएगा जरूर। फूल गोभी, पत्ता गोभी, उबले आलू, ये विंड एलिमेंट को संतुलित करते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, उबले आलू, चने, जो बड़ी शौक से छोला खाते हैं, लाओ भैया छोला भटूरा खा लिया जी। चना, राजमा, राजमा भी विंड एलिमेंट की ऊर्जा को असंतुलित करता है। ये सब्जियां जब ज्यादा खाएंगे तो आपके शरीर में सूजन होगी, गैस बनेगी, और आपके वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके भुना हुआ अलावा, चना भी इसी में आएगा? हाँ सर, चना का मतलब चना। इसके अलावा आप बढ़िया वाली शराब पीते हैं, बढ़िया वाली शराब पीते हैं, तभी विंड एलिमेंट आपका असंतुलित होगा। बियर पियेंगे तब भी आपका विंड एलिमेंट असंतुलित होगा। धूम्रपान करेंगे तब भी आपका विंड एलिमेंट असंतुलित होगा। भूख की मात्रा घट जाएगी, खाना नहीं खाएंगे। खाना कभी 11 बजे खाएंगे, कभी 12 बजे खाएंगे। तो जिन लोगों का, स्पेशल फीमेल के लिए, जिनके नाभि से नीचे के एरिया में हैवी वेट है, यह लोग अपनी दिनचर्या जो है 11 बजे के बाद भोजन ग्रहण करती हैं। तो आज के बाद से इसको बंद करिएगा, तब आपका जो है संतुलन होने के चांस बनते हैं। अब आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करिएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होगी, ये सारी भूमिका आपको खुद करना पड़ेगा। कि आप खाना खा के फिर आप काम को करिए, चाहे बिना खाए अपने काम को करिए, ये आप जानिए क्या करिएगा। जितने भी लोग 11 बजे के बाद भोजन ग्रहण करती हैं, उनका विंड एलिमेंट असंतुलित हो जाएगा, और उस स्थिति में जो है उनका वेट गेन करेगा। इसके अलावा जो लोग लंबे उपवास करते हैं, अभी चौमासा चौमासा चालू होने वाला है जैन धर्म में। अब चौमासा जो है वेट लॉस करने का भी बहुत अच्छा समय है, और वेट इंक्रीज करने का भी बहुत बढ़िया समय। वेट बढ़ेगा भी बिना खाए, और वेट घटेगा भी बिना खाए। अब आपको जो है थोड़ी सी अपने लाइफ में जो आहार है, उस आहार में थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने लाइफ से जो से समाप्त करना है। बिस्किट समाप्त करना है। बिस्किट एकदम नहीं खाना है। टोस्ट नहीं खाना है। ब्रेड नहीं खाना है, चाहे कोई कहे कि ब्राउन ब्रेड है, उसे भी नहीं छूना है। ये तो आटे की बनी हुई है, नहीं खाना है। कुरकुरे नहीं खाना है, पापड़ नहीं खाना। बासी सब्जी, बासी रोटी नहीं खाना है। फ्रिज में रखा हुआ भोजन नहीं खाना है। फ्रिज का पानी नहीं पीना है, फ्रिज के बदले मटके का पानी पीना है। आइसक्रीम, बर्फ के गोले नहीं खाना है। आइसक्रीम, बर्फ के गोले नहीं खाना है। ठंडी लस्सी नहीं खानी है। लस्सी खानी है तो नॉर्मल लस्सी बना के खाइए। फ्रिज का रखा हुआ मत खाइए। जितने भी पैकेट्स वाले स्नैक्स आते हैं, उन स्नैक्स का सहारा आप नहीं लेंगे, नहीं खाएंगे। जो भी स्नैक्स आप खाते हैं, उन स्नैक्स का यूज नहीं करेंगे। चाहे चिप्स हो, चाहे नमकीन हो, चाहे भुजिया हो, किसी भी तरह का कोई भी भुजिया हो, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी का हो, नहीं छूना। बहुत सारी कंपनियां जो है अब आपको डाइट चिवड़ा के नाम से लाती हैं, डाइट नमकीन के नाम से लाती हैं। तो कोई भी आपको नहीं खाना। तब आप कहेंगे खाएंगे क्या? नहीं, मोटापा लॉस करना है। तब तो बंद हो गया तो खाएंगे क्या भाई? आप खाइए, बंद कराने का काम हमारा है। वो हम सर आपको आपने कुछ
किचन का हम टाइम और इंक्रीज कर दिया है हमारा, मतलब किचन में तो हम पहले पूरे दिन घुसे रहते हैं, और फिर और एक्स्ट्रा बनाने के चक्कर में और पूरा दिन और लग जाएगा। हम आपको बंद कराएंगे भी नहीं, हम आपको मना भी नहीं करेंगे, आप स्वतः बंद कर दीजिएगा। क्यों बंद करिएगा? मैटर आएगा कि भाई हम क्यों बंद करेंगे। एक है कि एक तो हमारे ऊपर बैरिकेटेड आप लगा रहे हैं, हम बैरिकेटेड नहीं लगा रहे। हमने आपको ये इंडिकेट किया कि जब आपका शरीर, जब आपके एलिमेंट की ऊर्जा जब संतुलित होने लगेगी, तो यह स्वाद जिसके लिए आप एकदम ललायित रहते हैं, वह स्वाद आपके पास से स्वतः गायब हो जाएगा। आप अपने पूरे जीवन काल को याद कर लीजिए, तो किसी समय में आप मीठा खाने के बड़ी शौकीन थे, किसी समय में गोलगप्पा खाने के बहुत शौकीन थे, किसी टाइम में मटन खाने के शौकीन थे, किसी टाइम में जो है बहुत ज्यादा ग्रेवी वाली सब्जियां खाते थे, किसी टाइम में जो है बहुत चावल खाते थे, और आज कुछ और खा रहे हैं। तो समय समय के हिसाब से आपकी बॉडी जो जो चेंज होती है, एलिमेंट जो जो बदलते हैं, तो आपका स्वाद भी बदलते जाता है, नेचुरल रूप से बदलता है। जैसे एक साल, 0 से लेके 10 साल के बीच में जितने भी लोग होते हैं, ये बच्चे होते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? तो पैकेट वाले चीजें ज्यादा खाते हैं बच्चे। चॉकलेट्स, बिस्किट्स, वो सब। चॉकलेट, बिस्किट, खिलाते हैं कुरकुरे। ना? ओरिजिनल बताइए, आप लोग बच्चे का पालन नहीं ना करते हैं, आप लोग बच्चे का एक कोरम पूरा करते हैं। जो मीठा बच्चे का खाते पालन सर, करता होगा मीठा ना। मीठा मीठा ज्यादा खाते हैं खाते बच्चे। हैं। मैगी। मैगी। हाँ जी। अरे साहब एक चीज बताइए, हम मैगी का स्वाद उस बच्चे के जीभ पे डालेंगे तभी तो उसको पता चला है। ओरिजिनल स्वाद यदि चेक करना है ना, तो 5 स्वाद रखिए, पांचों को चखा दीजिए, और खुद जो स्वाद उसके बॉडी की कमी रहेगी ना, वो खुद उठा लेगा। 0 से 10 साल के बीच में विंड एलिमेंट की एनर्जी एक्सेस रहती है। जब विंड की एनर्जी एक्सेस रहती है तो अर्थ की एनर्जी घटी रहती है। तो जब अर्थ की एनर्जी घटेगी तो बच्चा मीठा खाएगा। याद कर लीजिए। आप उस मीठे को मन करे तो गुड़ खिलाने की आदत डालिए। अब आप बड़े आदमी बन गए हैं तो बड़ी बढ़िया कंपनी का चॉकलेट खिलाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गुड़ भी वही मीठा स्वाद उसको शांत करेगा, उसकी ग्रेवी को। और शहद भी उसी ग्रेवी को शांत करेगा। लेकिन अब आप शहद खिलाने में संकोच करते हैं कि शहद तो नहीं खिला सकते हैं। अब यहाँ पे आप 20 तरीके के जो है आपके नखरे चालू हो जाते हैं। कंपनी अच्छी नहीं है, 2 नंबर है, फला है, ढमका है, ये है, वो है, जितना भी करना है। लेकिन वही एक चॉकलेट खिलाने में वहां पे कहीं आपका ब्रेन, आपका शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क ये नहीं सोचता है कि यह चॉकलेट जो है इस बच्चे को कितना बड़ा हार्म करेगा। वहां पे आपका ब्रेन नहीं काम करता है। ब्रेन यहाँ पे जरूर काम करेगा कि इसको यदि हम शहद खिला देंगे ना, तो पता नहीं किस कंपनी का है, इसमें जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसको हम नहीं खिलाएं। लेकिन ये महंगा है और बढ़िया कंपनी का है, भले उसके अंदर क्या पड़ा है। अब आपको समझदार लोग समझ रहे होंगे हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये भी समझ रहे होंगे। तो आपके कारण ही आपके बच्चों के अंदर ओबेसिटी बढ़ती है। तो जब इस टाइम पे 0 से लेकर 10 साल के बीच में स्पष्टतः जिनके किसी के बच्चों का यदि वजन बढ़ रहा है, तो आप इस समय केवल गुड़ खिलाएंगे, वो भी देसी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि देसी गुड़ हम कहाँ से ढूंढें। और ये मत सोचिएगा कि नहीं मिलेगा, आसानी से उपलब्ध है। हर स्टेट में उपलब्ध है, सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में उपलब्ध है। दिल्ली के आसपास जो गजरौला हो गया, आपका बागपत जिला हो गया, आसपास के जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे बहुत गुड़ की खेती होती है। अब थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाए। गुड़ के अलावा अब आपकी कलाबाजी है कि आप उस गुड़ को मन करे तो रामदाना में बना के कुछ मिठाई बना के खिलाइए, या मन करे तो आप किसी अन्य चीज में उसको बना के खिलाइए। ये आप जानिए आपकी क्या कला है, कुदरत ने आपके अंदर कौन सा गुण दिया है, उसके आधार पर आप अपने बच्चों को जरूर गुण खिलाइए। और बच्चा जितना कूदेगा, कभी कूदने से, फानने से, दौड़ने से मत रोकिएगा। जितना दौड़ता है दौड़ने दीजिए। आप भी दौड़िएगा तो आपका भी फायदा हो जाएगा कि आपका भी विंड एलिमेंट धीरे धीरे संतुलित हो जाएगा, और आपका भी वजन जो है कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो पहले जिन बच्चों के लिए खासकर मीठा खिलाना है, 1 से लेकर 10 साल के बीच में, मीठा में केवल गुड़। अब आप जानिए कि आप क्या खिला रहे हैं। 10 साल से लेके
30 साल के बीच की जो टाइम पीरियड होती है, इस समय अग्नि तत्व की ऊर्जा एक्सेस रहती है। और अग्नि तत्व का स्वाद होता है नेचुरल, इसमें एक्सेस है तो कड़वा स्वाद रहेगा। और इसको जो कंट्रोल करता है, वह कंट्रोल करता है नमकीन। तो 10 साल से 30 साल के बीच में यदि आपका बच्चा या आप या कोई भी 30 साल के अंदर है, तो आप बिंदास होके नमक से जो संबंधित आपका खाद्य पदार्थ है, बिंदास होके खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक शर्त होती है, वह समुद्री नमक नहीं चाहिए, वह चाहिए आपका सेंधा नमक। इसी एज में सबसे ज्यादा आप नमकीन चीजों का सहारा लेते हैं। 31 साल से लेके 40 साल के बीच में जिन लोगों का उम्र है 31 to 40, यह समय होता है पृथ्वी तत्व का, स्टेबिलिटी का समय होता है। इस समय जो है आपका जीव की जो अत्यधिक ऊर्जा रहती है, वह रहती है मीठा की। मीठा नहीं पसंद आएगा क्योंकि इसकी ऊर्जा एक्सेस कंडीशन में चल रही है। इस समय घटती है, सो घटती है विंड की और वाटर की। तो 31 साल से लेकर 40 साल के बीच में जितने भी लोग हैं, आप अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, बीमारियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इस समय आप खट्टी चीजों का सहारा ले सकते हैं। अब खट्टा का मतलब ये मत समझिए क्या लाओ भैया नींबू घोल घोल के पीना शुरू कर दें, ये नहीं कर सकते। 31 साल से 40 साल के बीच में समय निर्धारित है। सुबह के 7 से 9 के बीच में ही आपको नींबू का सहारा लेना है, आंवले का सहारा लेना है, पुदीने का सहारा लेना है, तुलसी पत्ते का सहारा लेना है, धनिया पत्ते का सहारा लेना है। इसमें आप नमक की बात हुई तो आप इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के आप इसको वेट आप जो है सहारा ले सकते हैं। तो जितने भी लोग 31 साल से लेकर 40 साल के बीच वाले हैं जिनको वेट लॉस करना है, ये 41 पे लागू नहीं होगा और 30 पे लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 30 पे लागू नहीं होगा और 41 पे लागू नहीं होगा, केवल 31 से 40 ईयर के बीच वाले पे लागू होगा। तो यह लोग जो है इस समय केवल केवल एक ही काम करना है इनको, सुबह 5 बजे सो के उठ जाना है, रात को 10:40 में सो जाना है। इसमें आपका कुछ नहीं लगने वाला है, कुछ नहीं करने वाले हैं आप। टहलना कब है आपको? तो टहलना है आपको 9:40 से लेके 10:20 तक आपको टहलना है। इस टहलने के दौरान ये किसको 31 to 40 वाले के लिए चल रहा है, ये आगे जाके फिर दोबारा रिपीट करता है। 41 हो जाएगा, टाइम बदल जाएगा। 40 है, उन्हीं लेख लिए। 9:40 पे आपको केवल टहलना है, किसी से बात नहीं करना है, अपनी जुबान को नहीं चलानी है। होता क्या है ना कि खासकर चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, 4 लोग चलते हैं, खूब गप्पे लड़ाते चलते हैं, हम तो टहल के आ रहे हैं, एक रत्ती कुछ नहीं होने वाला। तो आपकी जुबान मुंह की ओठ नहीं चलनी चाहिए, इंटरनल बॉडी खूब चलनी चाहिए। फिर आप करेंगे क्या, इंटरनल बॉडी को चलाएंगे कैसे? तो विंड एलिमेंट के लिए जो आपका मन एक जगह एकाग्रचित हो, उस समय जो है आप अपने इच्छा के अनुसार जिस भी आपके, यदि आप किसी साधना में लिप्त हैं या किसी ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, किसी देवी देवता को मानते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, तो इस दौरान वो 40 मिनट का जो टाइम पीरियड है, आप अपने गुरु, अपने भगवान, अपने इष्ट का जो है मंत्र जप करना शुरू कर दीजिए। एकदम जुबा आपकी ओठ नहीं चलनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ओठ नहीं चलनी चाहिए, जीभ नहीं चलनी चाहिए, सांसें चलनी चाहिए। उन सांसों के अंदर गुरु का मंत्र होना चाहिए। नहीं कुछ गुरु मंत्र है तो राधे राधे राधे, राम 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 राम, चाहे जो आपको समझ में आ रहा है, चाहे शिवाय नमस्तुभ्यम शिवाय नमस्तुभ्यम, जो समझ में आ रहा है उसको जो अपने मन मस्तिष्क में, चाहे आपने कोई गुरु मंत्र लिया है तो अपने गुरु मंत्र को जो है जुबान जीभ बंद करके केवल सांसों से चलाना शुरू कर दीजिए। ये सांसों से लेना देना क्या है? कोई कुछ अभी क्वेश्चन निकल सकता है ना कि भाई अब सांस से क्या लेना देना।
क्यों हम सांसों से मंत्र जप करेंगे? कोई जवाब होगा? सर मेडिटेशन की उसमें रहना है, मेडिटेशन की अवस्था आ जाती है जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं। अरे भगवान, हे सर भगवती, विंड एलिमेंट। ये विंड एलिमेंट को हम एक्टिव कर रहे हैं। सांस क्या है? विंड एलिमेंट है। और उसे हम एक वे में लेके जा रहे हैं, एक सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। उस सही डायरेक्शन के लिए आपका मन का एकाग्रचित होना पड़ेगा। वही तो इधर मूवमेंट कर रहा है ना। मन ही तो भाग रहा है, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर। तो जब उसको एकाग्रचित करने के लिए कहीं तो हमें लॉक करना पड़ेगा। तब तो हमारा विंड एलिमेंट एकाग्रचित होगा, तब हमारा वेट लॉस होगा। ध्यान आ रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो स्पष्ट बताइए कि नहीं आ रहा। हम आपको मेडिटेशन नहीं कराने जा रहे। हमें उस विंड को एक सही दिशा देनी है। जैसे कल परसों की क्लास में बात कर रहे थे, जब कोई दीवार खड़ी है तो उस दीवार पे जब हम चोट मारेंगे, लगातार एक ही जगह एक ही दिशा में चोट मारेंगे, तभी वो दीवार टूट सकती है। अन्यथा वो दीवार नहीं टूटेगी। तो हमें उस दीवार को तोड़ना है। वो दीवार क्या है? हमारा मोटापा है। वो मोटापा क्या है? हमारा अर्थ एलिमेंट की वृद्धि है। वो अर्थ एलिमेंट टूटेगा कैसे? विंड की वृद्धि करेंगे, विंड को संतुलित करेंगे, तब वो मोटापा तोड़ेगा, टूटेगा, अन्यथा नहीं टूटेगा। खेल समझ में आ रहा है? प्रकृति का कितना तगड़ा खेल खेल रही है प्रकृति। जी चलते सर। फिरते केवल सांस के अलावा जुबान नहीं चलनी चाहिए। हमें मन पे काम करना है। मन हमारा भी विंड एलिमेंट में आता है। जब हम अपनी सांसों पे एक मंत्र को कंटिन्यू जप करेंगे तो हमारा विंड एलिमेंट धीरे 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 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना होते होते एकदम लाइनअप बन जाएगा। हो सकता है कि आपका 4 दिन में हो जाए, हो सकता है कि आपका 1 दिन में हो जाए, हो सकता है कि ऑलरेडी आप करते आ रहे हो, चलते फिरते बात करते भी आपके सांसों से जो है मंत्र जब चल रहा हो। क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज है। और ये प्रैक्टिस करने के लिए ही आपको 40 मिनट का टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। किसके लिए? तो जिनकी उम्र 31 से 40 की है। 40 के बाद ये काम नहीं करेगा। सर 9 बज के 41 चालीस मिनट से। नहीं करेगा। 9:40 से लेके 10:20, 40 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है। यह कहाँ से लिया गया है? तो इसका कंसेप्ट यहाँ से आता है। यह टाइम टीसीएम के अनुसार ट्रिपल वार्मर का होता है। ट्रिपल वार्मर में मिडिल वार्मर का टाइम होता है। लीवर हमारा मिडिल वार्मर के अंतर्गत आता है। वह 9:40 से लेकर 10:20 तक होता है। और 10:20 से 11 बजे का टाइम होता है लोअर वार्मर का। उस समय हम आपसे कह रहे हैं कि आप सो जाएं। उस समय हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपकी बॉडी जो है, एनर्जी जो है नीचे की तरफ एक्टिव हो गई है। ऊपर की एनर्जी सब जितनी थी वो सब खाली हो गई है। अब अपने ब्रेन को, अपने लीवर को, स्टमक को, इनके कार्य करने के लिए आप इनका कार्य देके आप सो जाइए। 1 दिन में नहीं होगा, लॉन्ग टाइम प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे चेंजिंग होगा। अब यहाँ पे एक फायदा और आपको होगा, यदि आप इस नियम को फॉलो कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका मोबाइल एडिक्शन से दूरी बनेगी। पहला और सबसे तगड़ा रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा आपके मोबाइल एडिक्शन से तुरंत डिस्टेंस हो जाएगी। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर मोबाइल पड़ा हुआ है, नहीं मतलब है, अब रील देखने को मन नहीं कर रहा है, अब बाथरूम में मोबाइल ले जाने का मन नहीं कर रहा है, मोबाइल वहां छोड़ दे, जाने दो, नहीं नहीं जरूरत है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर ये कंडीशन आपको बन गई। 41 से लेके 50 के बीच यह टाइम होता है मेटल एलिमेंट। इस समय सबसे ज्यादा जीभ जो है बड़ी चटपटा खाने को मन करता है। अब आप कहेंगे कि बच्चे चटपटा खाते हैं, नहीं, बच्चा तो एक बहाना होता है। खाने को तो माँ बाप को मन होती है। क्यों जोगिंदर सर? बच्चा तो बहाना है, खाना तो अपने हो। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं अक्सर कहेंगे कि थोड़ा सा मटन ला देते हैं या चिकन ला देते हैं, बच्चे खा लेंगे। वो अगला ही नहीं कि हम खाएंगे, हमारी इच्छा हो रही है। ये बच्चे की पक्का इच्छा, है जी, पक्का है उस जी। मैं तो बच्चों के लिए कर रहा हूँ और खाएगा खुद। वो खाएगा अपने। बहाना किसके? बच्चे के ऊपर। आज थोड़ी सी अच्छी सब्जी बना देते हैं, टेस्टी, थोड़ा सा स्पाइसी, बच्चे जो है अच्छा पसंद उनको आता है, वो खा लेंगे। अरे भैया, बच्चा का उस समय का एज ही नहीं हो खाने वाला स्पाइसी। ये बच्चा टाइम अपने चलता है 41 बच्चा के अपना बाद। बता मेरे को ये खाना है तब तो ठीक है। बच्चा कभी आप बच्चे से पूछिएगा ना,
तो जो बच्चा 10 साल से लेके सॉरी 11 साल से लेके 30 साल के बीच का जो बच्चा है ना, उसका रियल जब स्वाद पूछिएगा ना, तो वह नमक की मात्रा से रिलेटेड चीजों पर ज्यादा फोकस करेगा। चाहे एक्स्ट्रा नमक लेके खाए, चाहे सब्जी में नमक की मात्रा को बढ़ा ले, चाहे जो भी पी रहा है उसमें जो है नमक की मात्रा डाल दे। और जो 10 साल से लेके 1 साल 0 के बीच में जाएंगे, तो ये 0 नहीं 6 महीने तक के बच्चों में, तो इनके अंदर मीठा आप क्या करते हैं, कोई कंपनी हॉर्लिक्स बना रही है तो उसमें भी मीठा डाली हुई है, बॉर्नवीटा बना रही है उसमें भी मीठा डाला हुआ है। तो जितने उनके खाने पीने पीने की चीजें हैं उसमें कहीं तीखापन नहीं होगा। अब आपने गलती से आदत डाल दिया, खाओ 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 खाओ, तो बच्चे को तो आदत थोड़ी सी लगी जाएगी। नेचुरल है कि उसको स्वाद वही मिला तो उसी तरीके से वो डेवलप करेगा। तो लेकिन नेचुरल जो चीजें हैं आपको उस पर काम करना है। 41 से लेके 50 साल के बीच का जो टाइम है मेटल एलिमेंट का है इस समय सबसे ज्यादा। कोई है आप लोगों में 41 से 50 वाले कोई हैं? कितने लोग हैं? जी सर, मैं हूँ। मैं भी हूँ देखो, सर। कहावत कही जाती है कि बूढ़े लोगों को चाय पीना है, तुमको चाय नहीं पीनी। तो जितने हैं 41 से लेके 50 के बीच में, ये नंबर 1 पियक्कड़ होते हैं। नंबर नहीं 1 सर। पियक्कड़। नहीं चाय सर, हम पियक्कड़ चाय खाली पेट नहीं पीते ऐसे, बस दिन में 2 बार या फिर एक चाय बार। कॉफी पीती ही नहीं। एक शब्द का यूज कर दिए पियक्कड़, सब लोग पढ़ गए भैया कि कहाँ से पियक्कड़ बोले। अरे दारू पियो, चाय पियो, कॉफी पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, पियक्कड़े तो हैं। हम उसके आदी बन गए, उसके नशेड़ी बन गए, बिना उसके पिए हमारा जो है सर घूमने लग जाए, मन व्याकुल हो जाए, तो हम पियक्कड़ ही तो हैं भैया। एल्कोहल पीने वाले को उसका उस समय बेचैनी पकड़ती है, चाय पीने वाले को चाय नहीं मिलेगा तब उसको बेचैनी पकड़ेगी। बेचारा दारू बदनाम है, चाय बदनाम नहीं है तो दोनों पियक्कड़। ये दोनों एक ही एलिमेंट पे काम करते हैं, ये दोनों लीवर को ही डैमेज करते हैं। चाय भी लीवर को डैमेज करता है और अल्कोहल भी लीवर को डैमेज करता है। तो दोनों जुड़वा भाई हैं। एक बदनाम हो गया है बेचारा, एक जो है बड़ी सम्मानित है, लेकिन दोनों पियक्कड़ ही हैं। सरल भाषा में समझ जाइए, तो दोनों पियक्कड़ हैं। अब आपको उस पियक्कड़ई से बाहर निकलना है, तो अचानक से आप बाहर नहीं निकल सकते। किसी का औकात नहीं है कि एक दिन में चुटकी बजा के चाय पीना छोड़ दे। कहेगा जरूर एक घुट पी लेते हैं, बहुत बांधेगा, एक दिन दूसरे के दिन तीसरे के दिन जाता जाता फिर पी लेगा। अरे कोई ना कोई मिल जाए चाहिए तो पी तो लो, क्या जाता। तो आपको ये तब होगा जब आपके मन पे कंट्रोल होगा। मन पे कंट्रोल कहाँ पे हो रहा है? जब आप मूवमेंट कर रहे हैं और मूवमेंट करने के दौरान आप किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, तो विंड एलिमेंट की एंट्री हो रही है। वह विंड जो है आपके डायरेक्ट सोर्स से कनेक्ट हो रही है। विंड एलिमेंट ही सोल है आपका। विंड एलिमेंट यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही तो प्राणवायु के रूप में आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, वही सोल। अब वो सोल जो है डायरेक्ट जब कनेक्ट होता है एक एक जगह पे, तो सिस्टमेटिक धीरे धीरे बन जाता है। तो इनके टहलने का समय जो होगा 41 से 50 वाले लोग, आप सुबह के 3 बजे से लेके 7 बजे के बीच में ही टहलेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा रात में टहलिए, दिन में टहलिए, शाम में टहलिए, कुछ नहीं होने वाला। एक रत्ती इधर से उधर कुछ नहीं खसकेगा। 41 to 50 वाले लोग केवल सुबह के 5 से 7 के बीच में या 3 से 7 के बीच में यदि ये टहलेंगे तो इन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। समय से पहले इनको वेट रिड्यूस कर लेंगे, बॉडी को मेंटेन कर लेंगे। फिर आता है 51 to 60। यह समय होता है जल तत्व का। सर यह समय होता खाने में 41 to 50 का खाने में क्या खाना चाहिए? हाँ, अभी समय खाना क्या चाहिए। अब इनको सुबह में नीम की दातुन करनी चाहिए, क्योंकि इसका स्वाद क्या है, तो स्पाइसी है। स्पाइसी को कंट्रोल कौन करता है, तो फायर करता है। फायर का स्वाद क्या है, तो कड़वा है। तो इस समय इन्हें नीम की दातुन से शुरुआत करनी चाहिए। पहली आहार आपकी नीम की दातुन। और ढूंढिए कहाँ मिलेगा। 5 रुपया में 5 दिन का नीम का दातुन मिल जाता है इंडिया में। अमेरिका सर वगैरह में $3, $4, $5, $10 का है। तो आप तो इंडिया सर में भरे पड़े टहलने हैं। में एक्सरसाइज भी आएगा?
पहले सबसे पहले आप 5 बजे यदि उठ रही हैं तो 5 बजे उठते ही शौच क्रिया के लिए चली जाएंगी। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था। शौच हम्म। क्रिया से के बाद से आप टहलने के लिए निकल जाएंगे। मुंह में दातुन पहले कर लीजिए, चाहे मन के तो बाद में करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुंह से स्मेल लेते हुए टहलना चाहते हैं कि बिना स्मेल का टहलना चाहते हैं। तो आप अपने स्तर से देख लीजिए। तो बिना मुंह का स्मेल लेते टहलना है तो पहले आप दातुन कर लीजिए। दातुन करने के बाद से कोई चाय नहीं पिएगा, कोई बिस्किट नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं खाना, एकदम नहीं नहीं, नहीं तो नहीं। एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज करते हैं तो वो वॉकिंग एक्सरसाइज सेम ही इफेक्ट देगा। सेम। चाहे आप खूब दौड़िए, चाहे खूब आप प्यार से 40 मिनट टहलिए, चाहे जितना मर्जी योगा करिए, सारा कुछ जो है विंड एलिमेंट पे ही कंट्रोल कर रहे हैं। हमें विंड एलिमेंट से मतलब अब क्या कर रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। एक्चुअली नेचुरोपैथ जो है ना, कैलोरी सिस्टम को नहीं बिलीव करता है। कैलोरी सिस्टम पे जब आप काम करिएगा तो दिन भर भूखे रह के मर जाइएगा, जवानी में ही बुढ़ापा देखिए नहीं पाइएगा। अब भैया एक समोसा में 325 कैलोरी है, पता चले कि एक समोसा खा लिए, वो कैलोरी निकला ही नहीं, दिन में बैठे हुए, हो गया काम हमारा, कहानी खत्म। तो नेचुरोपैथ नया में ऐड कर दिया गया है ताकि कस्टमर बने रहें, उलझे रहें, हमारी बातों में आते रहें, पैसा हमें देते रहें, डाइट के नाम पे पैसा आते रहे। तो ये सिस्टम बन रहा है, चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, खासकर मेट्रो सिटी में स्पेशल डाइटिशियन आए हैं। हकीकत में कुछ और, किसी का एक्यूरेट कैलोरी के साथ खाना खिला दीजिए ना भैया, पेट नहीं भर पाएगा। ये खिलाते क्या है, सर सलाद वीकनेस और आ जाती है, इस टाइप अलग इसी खाना डाइट क्या फॉलो करते चाहिए? वीकनेस हो जाती है। खिलाएंगे, एक कुछ और खिलाएंगे, उसमें जो है मामला गड़बड़ हो जाता है। वेट लॉस हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक फायदा जरूर हो जाता है। बेचारा गाल जो है नीचे लटक जाता है, गर्दन जो है इधर चली जाती है, बाजू जो भाई थोड़ा सा पकड़ा हुआ था ये भी लटक जाता है, थाई लटक जाता है, पेट लटक जाता है, इतना फायदा जरूर होता है। और जिसको भरोसा नहीं है 3 महीना करके चले आइएगा, फिर बताइएगा कि हुआ कि नहीं। तो कैलोरी सिस्टम बड़े लोगों के लिए है, जिनको बहुत जरूरत है एक एक चीज का। बाकी यदि आप चाहते हैं कि भैया हमारा नेचुरल जो जीवन चल रहा है उसी के साथ खाते पीते मस्त होते हुए अपने सब कुछ को कंट्रोल करना है, तो आप अपने जीवन जो जीते आ रहे हैं उसी दादा पर दादा जिए हैं उसी लाइफ को जीजिए, और कुछ नहीं होगा, मस्त लाइफ जिएंगे। केवल टाइम को पकड़ लीजिए, दादा पर दादा ने टाइम को पकड़ा हुआ था। वह कभी जो है सूर्योदय से बाद नहीं उठते थे, सूर्योदय के पहले ही उठ जाते थे। केवल हमें उनके टाइम को पकड़ लेना है, सब कुछ हमारा एक क्लास का हो जाए। वह जो है 2-2 3-3 लीटर दूध पी जाते थे भैया, 1-1 केजी घी खा जाते थे, कुछ नहीं होता था। यहाँ तो 2 चम्मच घी खा लेंगे तो सुबह पता चलेगा कि लूज मोशन चालू हो गया। समझिए सिस्टम हमारा कितना स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है हमारी बॉडी का। और उसको जो है केवल संतुलन में लाना है तो टाइम को पकड़ना पड़ेगा। अभी तक यदि आपने वॉच किया होगा तो हम केवल टाइम को ही पकड़ रहे हैं। तो इन लोगों को स्पाइसी खाने की बहुत बेचैनी होगी, तो आप उसको रोक नहीं पाइएगा। कोई रोक पाया है? बेचारा लहसुन प्याज बदनाम है, लेकिन मसाला तो उसके अंदर पड़ा हुआ है। हम स्पाइसी नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज बदनाम है, लेकिन उसके अंदर बाकी जितने गरम मसाले हैं सब उसके अंदर पड़े हुए। बदनाम कौन है? तो लहसुन प्याज। क्यों कांता मैडम गलत कह रहे हैं? सर सही ठीक है। कह रहे हो सर। बदनाम लहसुन प्याज है, लेकिन हाँ जी। उसमें जीरा भी पड़ेगा, काली मिर्च भी पड़ेगी, लाल मिर्च भी पड़ेगी, जितना ये गर्मी देने वाली चीजें हैं सब उसके अंदर पड़ेगी। लेकिन बदनाम कौन है? तो हाँ लहसुन जी। प्याज। हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं भैया, हम शाकाहारी आदमी। लेकिन जो नामकरण किया जा रहा है आजकल रेस्टोरेंट में, वेज बिरयानी, वो खाएंगे, उसके अंदर गरम मसाला पड़ा हुआ है। बिरयानी वेज खा रहे हैं भैया, अब इसमें मटन चिकन नहीं है, केवल बिरयानी ऐड कर दिया गया, मसाला तो वही खा रहे हैं। जो मसाला आप नॉन वेज का मसाला है वही मसाला आपके वेज बिरयानी का है। अंतर कुछ नहीं है, केवल उसमें चिकन मटन नहीं पड़ा है, इसमें तो सब्जियां पड़ गई। तो आपको 41 साल से 50 साल में ये सारी चीजें खाने की बहुत बेचैनी होगी, दिल एकदम बेकार रहेगा। कब थोड़ा सा मटन मिल जाए, चिकन मिल जाए, ग्रेवी वाली सब्जी मिल जाए। यदि हम नॉन वेज ये सब नहीं खाने वाले हैं तो अक्सर ऐसी सब्जियों का प्रयोग करेंगे जिसमें जो है स्पाइसी, जिसमें मसाला, जिसमें ग्रेवी, या सूखा ही सब्जी बने उसमें ग्रेवी या उसमें मसाले पड़े रहेंगे। अब आपका दिनचर्या की शुरुआत क्या हुई थी? शौच क्रिया, शौच क्रिया के बाद से नीम की दातुन, नीम की दातुन के बाद से आप
बहुत अच्छा तेज गति से वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो एक कड़वी चीज और होती है, उसका भी दातुन कर सकते हैं, गिलोय। है कड़वी? हाँ सर, वो तो बहुत कड़वी होती है। कौन खा रहा है कड़वी होती? वेट लॉस करना है? तो सर कितना एक बार कर लेंगे तो वही, उसी में फिर दोबारा कौन डालेगा मुंह में। अरे उसके रस को चूसना है भैया। तो सर जब मुंह गंदा रहेगा तो तब गंदे मुंह वाला रस थोड़ी चूसेंगे। मुंह गंदा ही नहीं होगा ना। सर कौन कहा कि मुंह? गिलोय की तो मिलती नहीं है दातून। अरे आप लोग तो एक सिस्टम बना लिए हैं कि सुबह में ब्रश नहीं करिए भाई। ब्रश करना रात का जरूरी होता है। सुबह में करिए चाहे मत करिए, खा पी के तब बिंदास होकर ब्रश करिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ब्रश करना है सो रात का है। रात का अति अनिवार्य, बिना ब्रश किए मत सोइए। शायद ही कोई होगा जिसके दांत में गैपिंग ना हो, शायद कोई होगा। आप ही लोग बैठे हैं, शायद ही कोई होगा जिसके दांतों में गैपिंग ना हो। अब गैपिंग है, अनाज खाएं तो फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। तो आप सुबह ब्रश करिए चाहे मत करिए, वो आपकी मर्जी है। सुबह से पहले जरूरी है, रात को सोने से पहले ब्रश करके ही आप रात का शयन के लिए जाइए, अन्यथा मामला गड़बड़ करेगा ये। क्या करेगा? जब आपकी उम्र जो है 51, 52, 55 होगी तो पता चलेगा कि इधर दो चार कीड़ा खा गए हैं। भैया इसको निकलवाओ, नहीं तो आरसीटी करा के इसको बचाओ। ये कब होगा? 50 के आसपास में। यदि आपने आदत बना लिया कि रात को सोने से पहले हमें ब्रश कर लेना है, तो भरोसा करिए नहीं होगा। क्योंकि सारे जितने भी आपके अनाज सड़ेंगे, जो कीड़ा पैदा होंगे, हो ही नहीं पाएंगे, उनको जगह ही नहीं मिलेगा। तो सुबह में जिसका वेट लॉस करना है 41 से 50 का है, मन करे तो गिलोय का आप छोटा छोटा टुकड़ा ले लीजिए। नहीं आप दातुन कर सकते हैं तो उस गिलोय के टुकड़े को पानी, 1 गिलास पानी लीजिए, 1 गिलास में आधा गिलास उसको खौला के कर लीजिए, छान के पी लीजिए। फिर आप मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए। ये आपके लिए मॉर्निंग वॉक 41 से 50 के लिए है। सबसे बेस्ट टाइमिंग है इनके लिए। इसके बाद का टाइम आता है 51 to 60। अब शरीर कहता है कि अब काम वाम हमसे नहीं होगा, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स चाहिए, आराम चाहिए। 50 आते आते लगभग लगभग हम लोग के एज को छोड़ दीजिए, जो हम लोग का यंग जनरेशन जो आ रहा है, तो बेचारे की शादी 35 साल में हो रही है, तो 50 साल में वो क्या कर लेगा? तो जितने लोग 50 आज के, जिनकी शादी 90 के पहले हुई होगी, वो लोग जब 50 टच किए होंगे तो वो लोग अपने बच्चों की शादियां करके निवृत्त हो गए हैं। 50, 52, 53 जाते जाते बच्चों की शादी करके एकदम फ्री हो गए हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, कोई काम नहीं है। अब एक ही काम है कि प्रॉपर्टी के लिए बचा कर रखना है, ताकि बेटा कब्जा ना कर ले, बहू कब्जा ना करे। अब उनके प्रॉपर्टी को लेकर डर जो है चालू हो जाता है। ये क्यों होता है? यह टाइम होता है विंड एलिमेंट का, 51 साल से लेकर 60 साल। इस समय सबसे ज्यादा इंसान के अंदर डर पैदा होता है। उसको प्रॉपर्टी को लेके होगा, उसके मान सम्मान इज्जत का डर होगा, उसके फैक्ट्री का डर होगा, उसके कंपनी का डर होगा, उसके ईएफ पीएफ जो भी आते हैं जीवन के, जितनी कमाई का रहता है, इन सब का डर उसके मन मस्तिष्क, उसके एक एक रोम रोम में ये डर डेवलप कर जाता है। और जितने भी लोग हैं 51 से 60 के बीच में, माफी करिएगा यदि होगा तो मत बताइए, सर अपने विंड तक ही नहीं, वाटर। पर ये जल तत्व का आएगा ना, विंड कहाँ से आएगा? हाँ सॉरी सॉरी, ये जल तत्व का टाइम है 51 से लेकर 60। तो जितने लोग इस टाइम पीरियड में है ना, माफी चाहेंगे, यदि डर लग रहा होगा तो डर को निकाल दीजिए। बेटा कहीं लेके नहीं जाएगा, बहू कहीं नहीं लेके जाएगी, अपने नाम पे रखे रहिएगा, मत दीजिएगा, मरने के बाद ही मिलेगा। सीधा सा यही गणित होता है सबका। उसके बाद ही दीजिएगा, लेकिन अपने ब्रेन को एकदम इग्नोर कर दीजिए, अपने शरीर को। कुछ होने वाला नहीं है, मस्त रहेंगे। इस समय सबसे ज्यादा वाटर एलिमेंट की ऊर्जा एक्सेस रहती है। जब वाटर एलिमेंट की ऊर्जा एक्सेस रहेगी तो इस समय जो सबसे ज्यादा खाने की चीजें पसंद आती हैं, जितने लोग 51 से 60 में हैं तो याद कर लीजिए, वाटर एलिमेंट की ऊर्जा घटती है तो केवल अर्थ एलिमेंट से और फायर एलिमेंट से। दो एलिमेंट की ऊर्जा जब मिल जाए तो वाटर को सीडेट कर देगी। तो इस समय मीठा खाना और इस समय जो है कड़वा खाना अनिवार्य हो जाता है, नमकीन खाना बंद करना होता है।
नमक की मात्रा जो है 51 के बाद से आप धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। वेट लॉस करना है तो ये लोग टहलेंगे कब? तो इनके टहलने का समय जो होता है, क्योंकि अब बुढ़ापा आ रहा है भैया, अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं पाएंगे, शरीर साथ नहीं दे रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो इनके टहलने का समय होता है सुबह के 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच। सुबह के 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में ये यदि टहलते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये टहलें, योगा करें, जो मर्जी सो करना है करें। नहीं टहल सकते हैं, मंत्र जप भी करें चलते फिरते, तो उसका भी असर बहुत ज्यादा हो। 61 to 70 ये चक्र फिर दोबारा सर फूड फूड 51 वालों को फूड क्या कैसे वही तो एक्सेस बताएं। मीठा खाना चाहिए, शहद मीठा का। खाना चाहिए। हाँ, मीठा खाना चाहिए। अब नेचर क्या करता है कि तुमको मीठा, मीठे में क्या गुड़ ही। मीठे में आप गुड़ खा सकती हैं, अदर यदि आप कुछ ऐसा दाल खा सकती हैं। अब नेचर का खेल देखिए, नेचर ऐसे तांडव मचाता है, जितना जीवन में पाप कर्मा किए रहेंगे वो ला के कहेगा रुको तुम्हारा इलाज करते हैं। तो आपके साथ जानते हैं क्या करेगा? आपके आहार को ही छीन लेगा, यूं मुंह से निकाल के फेंक देगा, आपको हो जाएगा डायबिटिक। खाओ भैया मीठे, और साथ में एक और बीमारी हो जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाए, मोटापा, आपका शुगर हो जाए, एक बीपी हो जाए और एक यूरिक एसिड बढ़ जाए। ये 3 एलिमेंट की बीमारी जब आपको हो जाए तो समझिए आप क्या खाएंगे। तो प्रैक्टिशनर हैं, बताइए कांता मैडम, ये 3 बीमारी किसी को हो जाए तो समझिए कि वो क्या खाएगा। सर मीठा तो कोई खाएगा ही नहीं फिर ऐसे में, तला हुआ भी खत्म, मीठा खाए दालें खाएगा, भी बंद, दही भी बंद, सब कुछ बंद, सब हो जाता है। दही बंद, दूध बस बंद, मटन घिया बंद। तोरी, घिया तोरी टिंडे और रोटी यही बचेगा। का नेचर ऐसे थपेड़े मारता है ना कि हम्म, सिस्टम आपका सीधा कर देता है। मीठा कुछ भी नहीं खा सकते हैं, हाँ जी। जहाँ खाएंगे तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। नमकीन नहीं खा सकते हैं, बीपी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ जाएगा। प्रोटीन तला नहीं हुआ खा भी, सकते, यूरिक एसिड बढ़ प्रोटीन जाएगा। यूरिक एसिड से नहीं खाना। दूध नहीं पी सकते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। दही नहीं खा सकते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। ये 3 बीमारी हो जाए समझिए जीवन नरक हो गया। बिल्कुल सर। चावल नहीं खा सकते हैं, शुगर बढ़ जाएगा। रोटी भी लिमिटेड खा सकते हैं, वो भी आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं या फिर जौ की रोटी खा सकते हैं। गेहूं भी खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ा देगा। तो ये सारी जामुन समस्या। खा सकते हैं सर जामुन तो खा सकते हैं, लेकिन आप जामुन खा के थोड़ा ना पेट भर के रहिएगा हमेशा। नहीं, हाँ जी, अनाज तो खाना ही पड़ेगा। रोटी तो खानी पड़ेगी बिल्कुल। तो इन लोगों का एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, 51 साल से लेके 60 साल के बीच वाले को। जामुन की दातुन, जामुन की पत्ती, अमरूद का पत्ता, जामुन, अमरूद, श्रीफल। अभी भगवान भोलेनाथ को पर डे चढ़ रहा है, श्रीफल ही तो चढ़ रहा है ना। कहीं बेल कहा जाता है, कहीं श्रीफल कहा जाता है। तो श्रीफल या बेल का पत्ता, जामुन का पत्ता, अमरूद का पत्ता, अमरूद का दातुन, जामुन का दातुन, आंवले का दातुन, आंवले का पत्ता, इनको जो है आप खूब अच्छे से मन करे तो चबा के इसके रस को चूस लीजिए, बाकी चीजों को मन करे तो फेंक दीजिए। उससे कोई लेना देना नहीं है, रस को चूसने से मतलब है। मन करे तो इसका जूस बना लीजिए, जूस बना के इसके रस को गाड़ लीजिए और रस को निकाल के आप पी लीजिए। आपका शुगर लेवल 15 दिन में यह कंट्रोल कर देगा। फ्री फोकट का इलाज है। हर पार्क में जाएंगे तो तीनों चीजें मिल जाएंगी। हो सकता है कि जामुन ना मिले, लेकिन अमरूद जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, सीरफल का भी पौधा कहीं ना कहीं मिल जाए, आंवला भी मिल जाता है। तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, खासकर ये शुगर वाले पेशेंट जिन्हें मीठा नहीं खाना है। उनको खाना क्या है, 41 साल, सॉरी 51 से 60 में मीठा खाना है। अब इनको मीठा तो खा नहीं सकते हैं। अब आपको यदि आपने कभी कुछ खाया होगा, जामुन या फिर आंवले का पत्ता कभी चबाए होंगे, तो याद करिए कि आंवले के पत्ता चबाने के बाद से आपके मुंह का स्वाद मीठा हो जाता है।
पानी पीते हैं तो बहुत मीठा लगता है, गलत है? ठीक है सर। अब आप हाँ वह सर मीठे लगता है। आप वहां पे जाकर ले लीजिए। 51 to 60 वाले लोग, मीठे का स्वाद यदि आपको लेना है तो थोड़ा सा आंवले का पत्ता लीजिए, उसको जो है अच्छे से वाश धो लीजिए, धोने के बाद से उसको आराम से चबाए, चबा जाने के बाद से उसको निगलिए मत, रस चूस के बाकी मन के तो फेंक दीजिए। और उसके बाद से पानी पिएंगे तो आपके मुंह का स्वाद पूरा मीठा होगा। तो 51 साल से 60 वाले लोग सुबह के टहलेंगे 7 से 9 बजे के बीच। इनके सुबह टहलने से कुछ होने वाला नहीं। 5 बजे जाके खूब मेहनत करने कुछ नहीं होगा, 7 बजे जाएंगे इनको रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि वाटर एलिमेंट की ऊर्जा एक्सेस है। और वाटर घटा किसको रहा है? तो जल को घटा रहा है, उनके अंदर हैप्पीनेस को खत्म कर रहा है और उनके अंदर स्टेबिलिटी को खत्म कर रहा है। 61 to 70 ये फिर विंड एलिमेंट वाला जो पिछला चैप्टर शुरू हुआ था, फिर यह जो है घूम के रिपीट हो जाए। वेट लॉस होगा? संभव है? नहीं संभव है? कंसेप्ट पे काम करिएगा तो संभव है, कंसेप्ट पे काम नहीं अभी करिएगा तो नहीं है। अब आपको जितने लोगों को वेट लॉस करना है, स्पेशली आपको कोई भी रॉ प्रेस फूड वेस नहीं, कर लो जब तक। आपको कोई भी रॉ क्या फूड होता नहीं। रॉ फूड में जब तक आपका वेट लॉस नहीं हो जा रहा है तब तक, चाहे खीरा हो, चाहे ककड़ी हो, चाहे बादाम हो, चाहे जितने भी रॉ फूड आपको दिख रहे हैं, एकदम अपने लाइफ से डिस्ट्रॉयड कर दीजिए, छूना तक नहीं, एकदम नहीं छूना है। फ्रूट्स तो कच्चे खा सकते, फ्रूट्स खा सकते हैं। कुछ भी नहीं खा, फ्रूट्स भी कुछ नहीं। एकदम नहीं। तो सुबह खीरा खाने के लिए तो बोलते हैं कि सुबह खीरा खाना चाहिए। हम अपना वेट लॉस करने का प्रोग्राम दे रहे हैं ना, कौन क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हमारा सर? जो रॉ प्रोग्राम, फूड में क्या क्या आएगा? जितना कच्चा फल है, जितनी कच्ची आपके सब्जियां हैं, जितने कच्चा आप जो खाते हैं, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, जितनी कच्ची चीजों को आप शौक से खाते हैं, उसको अपने जीवन से जितना दिन वेट लॉस का प्रोग्राम कर रहे हैं उतने दिन में एकदम बंद रखना है, छूना तक नहीं। पूरी दुनिया बोलती है कि आपको रॉ फूड ही खाना है, हम आपको कह रहे हैं कि रॉ फूड नहीं छूना है। इसका कंसेप्ट क्या है? कोई पूछ दे कि भाई ऐसा क्यों, तो रॉ फूड स्प्लीन को पसंद नहीं है। स्प्लीन जो है कफ का निर्माण करता है। हमारे शरीर में जो कफ की वृद्धि होती है, कफ का जो निर्माण होता है, हमारे स्प्लीन में बनता है। जब हम रॉ फूड खाते हैं तो हमारे स्प्लीन की ऊर्जा घट जाती है। जब हमारी स्प्लीन की ऊर्जा घटेगी तो हमारा शरीर जो है, जो भी हम अन्न, जो भी अनाज या जो भी फल फ्रूट जो भी खा रहे हैं, वह सबका निर्माण वह कफ में कन्वर्ट कर देता है। उसका जो है पाचन नहीं होकर पाता है, उसकी ऊर्जा घट जाती है। अब इसका स्प्लीन का काम दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ट्रांसपोर्टेशन किसका करता है? तो ऊर्जाओं का करता है। जब देखिएगा कि बहुत आप थके रहते हैं, हारे रहते हैं, एकदम लेजी बने रहते हैं, थकान लगी रहती है, तो एक केवल कुछ भी, यहाँ तक कि पानी भी पी लेते हैं ना, तो आपके शरीर में एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? पानी में तो आप कहते हैं कि कोई एनर्जी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, फिर आप पानी के घुट पीते ही आपके शरीर में एनर्जी कहाँ से आती है? वो ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? पानी तो आपके स्टमक में गया, स्टमक से घूमते हुए ब्लैडर से होकर निकल जाएगा, लेकिन ये पूरा शरीर में आपको एनर्जी पहुंचाता कौन है? वह पहुंचाता है स्प्लीन। जब आपकी स्प्लीन की ऊर्जा घट जाती है तभी जगह जगह कहीं लटक जाता है, कहीं जो है पुल बन जाता है, कहीं पहाड़ बन जाता है शरीर के अंदर। जब हम इसकी ऊर्जा को हाई करेंगे, इसकी ऊर्जा को बढ़ाना शुरू करेंगे, तो जितना पूल जितना इकट्ठा हुआ है सब धीरे 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 डिस्ट्रॉयड हो जाए। बात समझ में आई? मंत्र कौन सा जपिएगा? ओम नमः शिवाय। गर्मी बढ़ा है। राम राम। हैं? सोचिए, कोई विंड के देवता हैं, हमें विंड की एनर्जी को ठीक करना है ना। हनुमान जी। वरुण सर। सूर्य। हनुमान जी। नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर। एक लाइन का मंत्र है, जपते रहिए,
ना सह रोग हरे सब पीरा, सारे रोगों को हे प्रभु हनुमान जी अब आप हर लीजिए। जितना दर्द दुख मोटापा बढ़ा है सबका समन करके हमको स्लिम ट्रिम जितनी बीमारियां पीछे बनी हुई हैं सबका निजात दे दीजिए। इससे बढ़िया कोई इलाज है? कितना रुपया लग रहा है आपका पूरा टोटल फॉलो करने में? कितना रुपया लगा? लगा नहीं, बचा। सर एक एक पूछो अभी। हाँ बोलिए जो बोलिए। जो आपने 0 to 10 years में स्वीट बताया विंड एलिमेंट, वही हाँ स्वीट खाने का आपने 51 to 60 में वाटर एलिमेंट में बताया, और आपने बोला कि वो विंड में 61 to आगे 70 में भी स्वीट ही खाना है। हाँ। तो हमने तो 61 to 60 में आपको इसका भी प्रयोग बताया था। आंवला और वो सब कसेला। कसैला के भी बताए थे, साथ में एक और तत्व की एंट्री हुई थी, वह हुआ था कड़वा। कड़वे में नीम की दातुन या फिर वो क्या था, गिलोय। नहीं, वो तो आगे वाले में 41 to 50 में। 50 में भी है और आपका 51 to 60 में भी। इसका रीजन क्या होता है, ट्रायंगल कंसेप्ट पे काम किया जाता है। एक एलिमेंट जो होता है एक को घटाता है तो दूसरे से वो घटता है। तो एक साथ दो एलिमेंट को उठा लिया जाता है, जिससे घट रहा है और जिसको ये घटा रहा है। इन दोनों की ऊर्जाओं को संतुलित कर दिया जाएगा, जिसके वो बढ़ा हुआ है उस समय वो बैलेंस हो जाएगा। यहां तक कहीं किसी को कंफ्यूजन? तो 21 to 30 मिस हो गया, वो नहीं बोला आपने। अरे गुरुदेव 11 से लेकर सीधे 30 बताए। अग्नि तत्व का टाइम होता है 11 साल से लेकर 30 तक। सर इसमें लास्ट वाले में क्या खाना है ये दोबारा बताओगे? लास्ट वाले में आपको जो है सेम 41 to 50 वाला कसैला खाना है, अच्छा। थोड़ा खाना है। साथ में मीठा भी खा सकते हैं। मीठा क्योंकि इस समय तक मैक्सिमम लोगों को डायबिटिक पेशेंट बन चुके हैं, तो मीठा तो खाएंगे नहीं। दूध ले सकते हैं सर? दूध ले सकते हैं। डायबिटीज और नहीं है नट? तो फिर तो खा सकते हैं मीठा। हाँ डायबिटिक नहीं तो खा सकते हैं। लेकिन कब खाएंगे तो इसका टाइम है सुबह के 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, दिन भर नहीं खाना है। लेकिन यहाँ पे एक स्पष्टतया नोट कर लीजिएगा, रात्रि में हमें मीठा नहीं खाना है। ये सभी के लिए। ये सभी के लिए, हर वेट लॉस प्रोग्राम में रात्रि में मीठा नहीं खाना है। जब भी मुझे मीठा खाना है 9 बजे से 11 बजे के बीच ही खाना है। कुछ लोगों को खाने के बाद से एसिडिटी की समस्या डेवलप हो सकती है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों को खाने के बाद से एसिडिटी की समस्या डेवलप हो सकती है। अब अगला चलते हैं, अगला हम क्या करेंगे जिससे जो है हमारा वेट लॉस और आसान हो। सर एक सब चीज और पूछनी थी, क्या जी नट्स ले सकते हैं? नट्स बादाम वगैरह? हाँ ले सकती हैं, ठीक है सर। लेकिन थैंक यू सर। कौन नहीं लेगा ये भी जान लीजिए। 41 to 50 वाले नहीं लेंगे। ठीक है सर। 41 to 50 वाले कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएंगे। 51 के बाद वाले खा लेंगे, और इधर जो है 40 के पहले वाले खा, लेकिन 41 से 50 वाले नहीं छुएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सर आपने अगला क्या नाम लिया? तो अगला ड्राई फ्रूट को भिगो के खाना है। अगला ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। आप विंड एलिमेंट की ऊर्जा को संतुलित कर रहे हैं, विंड ही आपके अर्थ एलिमेंट की ऊर्जा को बैलेंस कर रहा है। अब आपको आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में, आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर का एंट्री करना है। वह ग्रीन कलर के आप पर्दे से एंट्री कर सकते हैं, ग्रीन कलर की लाइट से एंट्री कर सकते हैं। ग्रीन कलर की, अभी आपका आ रहा है 2 महीने बाद दीपावली, तो उसके पहले आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर की पेंटिंग करा सकते हैं। स्पेशली ईस्ट डायरेक्शन की जितनी भी दीवारें, नहीं पूरा करा सकते हैं तो जिस कमरे में जिस स्थान पे आप ज्यादा समय बिताते हैं उस क्षेत्र को जो है आप ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर लीजिए। विंड एलिमेंट की ऊर्जा को वहां पे इनहेंस कर लीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप कोई सीनरी, कोई वॉलपेपर
कोई जो है स्ट्रेच जो आता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, जो फ्रेमिंग करके रहता है, क्या कहा जाता है, अरे फोटो फ्रेम में जो आता है, अरे फ्रेमिंग कराए हुए, कराए क्या कहा जाता है उसको, पेंटिंग, सीनरी, सीनरी, सीनरी। जी, या फिर पेंटिंग जो है आप उसमें लगा सकते हैं। उसके बैकग्राउंड में जो रहेगा, उस बैकग्राउंड में ध्यान रखिएगा, पौधे होने चाहिए, पहाड़ नहीं होना चाहिए, जंगल होगा, हिरण होगी, जंगल होंगे, हिरण होगी। हिरण क्यों? विंड एलिमेंट में आएगा, तेज चंचलता। भागती है तो हिरण जो होती है उसकी गति बहुत तेज होती है। हिरण, नद आपका हिरण रहेगा, नदी रहेगी, जंगल रहेगा, पहाड़ नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बीच से एक सनलाइट आ रही हो ऐसी प्रतिबिंब आप ढूंढ के लगा सकते हैं। बीच से सनलाइट आ रही, अग्नि तत्व की शुरुआत हो रही है, और उसके बीच में साइड साइड में आपका अ, हरे जंगल रहेंगे, और वहीं पे कहीं पे जो है या तो दौड़ते हुए या तो भागते हुए हिरण की इमेज रहेंगी। दूसरा, हिरण के अलावा आप घोड़े के भी इमेज को लगा सकते हैं, लेकिन घोड़ा अकेले नहीं लगेगा, इसके साथ 7 घोड़ों के साथ आप एंट्री करते हैं तो भगवान सूर्य की एनर्जी इसके साथ इनहेंस हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, घोड़ों का मूवमेंट ईस्ट टू साउथ होना चाहिए। आपको अपने किचन के जो चूल्हे हैं उन चूल्हों के नीचे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जो स्लैब हैं, जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, या तो ब्लैक कलर के हैं, या तो रेड कलर के हैं, या तो ग्रीन कलर के। तो खाना कभी भी बनता है तो मिट्टी पे ही बन सकता है। पानी में आप खाना बना नहीं सकते हैं, डायरेक्ट लकड़ी पे खाना बना नहीं सकते हैं, डायरेक्ट आग में खाना बना नहीं सकते हैं, जल के भस्म हो जाएगा। तो उसलिए आप अपने चूल्हे के नीचे हल्दी की गांठ, पानी लगाते हैं, हल्दी की गांठ, 2 4 5 हल्दी की गांठ जो है, हर पूर्णिमा को रखिए, सॉरी, हर एक पूर्णिमा को रखिए, अमावस्या को हटाइए, फिर अमावस्या को रखिए, पूर्णिमा को हटाइए। हर 15 15 दिन पे जो है उसको हटाते रहिए, बदलते रहिए, चेंज करते रहिए। अब ऐसा है कि हमारा तो पूरा का पूरा यह प्लेटफॉर्म फिक्स है, यह हट नहीं सकता है, तो फिर क्या करेंगे? हट नहीं सकता तो क्या करेंगे? तब आप या तो येलो कलर की पेंटिंग कर दीजिए, येलो कलर की टेपिंग कर दीजिए। टेपिंग करना खतरनाक हो सकता है, पेंटिंग कर दीजिए। इसके अलावा कोशिश करिए, यदि आपको समय मिले तो उसके ऊपर जहाँ पे प्लेटफॉर्म लगा उसके जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, आता है मकराना का या फिर वहाँ जैसलमेरी पत्थर, जब मौका मिले तो लगवा लें। जैसलमेरी पत्थर जो है क्रीमिश कलर का होता है, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड होता है। अब लगभग लगभग सब जगह मिल रहा है, उपलब्ध। सर कौन सा पत्थर? जैसलमेर का पत्थर आता है, वो क्रीमिश या फिर येलोइश टाइप कलर का वो पत्थर होता है। मार्बल का पत्थर होता है वो? पत्थर क्या होता है, हम तो सारे यूपी बिहार वाले, तो क्या पता, जो राजस्थान के होंगे पता होगा बढ़िया, है कि नहीं? ग्रेनाइट होगा सर, ग्रेनाइट। मार्बल नहीं, नहीं ग्रेनाइट नहीं, मिलता ही नहीं है ये। ग्रेनाइट तो ये अंदर आर्टिफिशियल ग्रेनाइट नहीं होता है। मिलता है, ये मार्बल में ही रहता है जैसे मेरे। मैंने बहुत जगह पे पूछा तो कोई ग्रेनाइट ही ग्रेनाइट, नहीं मिल रहा है। देखिए, ग्रेनाइट पत्थर नहीं हमारा होता। पता है कि पत्थर है। हाँ, ग्रेनाइट तो ग्रेनाइट, डेवलप करता है। नहीं नहीं, ग्रेनाइट ओरिजिनल तो पत्थर से ही बनता है। ओरिजिनल देखिए, ग्रेनाइट तो कंप्रेस करके बनाते हैं, जैसे वो बोर्ड ये बनाते हैं। ये बहस करने की बात नहीं है। दुकान पर जाएंगे वो बता देगा कि भैया पत्थर चाहिए तो आपको ग्रेनाइट देना है कि क्या देना है। अभी वर्तमान में जो है आपका कोरिया का एक सीट आ रहा है, कोरियन सीट आ रहा है, वो आग से भी नहीं जल सकता, ऐसा कुछ करके है, कोरिया का सीट है कोई, वो भी हम एक जगह देखे थे।
अब मैटर सर आएगा नाम कि आप, लिख के भेज दीजिएगा। अरे भैया अब हमें नहीं पता है, हम सुने हैं कोरियन सीट आ रहा है, हम आपको इंडिकेट कर दिए, अब आपका काम है ढूंढ लीजिए, क्योंकि हम बेचना रहता तो हम आपको सब सारा व्यवस्था बना कर रखते हैं। क्यों, लाओ भैया इसमें इतना इतना है, अब आपका काम है इसको ढूंढिए। जैसे रुद्राक्ष हमको बेचना नहीं, हमने आपको बता दिया कि रुद्राक्ष मिल जाएगा, कहीं से उठा लीजिए। अब आपकी क्वालिटी है, कैसे ढूंढ के लाइएगा। अगला ट्रीटमेंट आपको करना है, वह ट्रीटमेंट करना है आपके ग्रहों के साथ। आपने पीडीएफ में पढ़ा होगा, ग्रह का भी हमें ट्रीटमेंट साथ में करना है। आज पढ़ाएं कि कल पढ़ाएं, खत्म नहीं हो सर कल पाएगा। कर लीजिए, आगे का सर कल कर लीजिएगा। खत्म कर दे, क्योंकि क्लास का टाइम तो आपका जितना पैसा लिए खत्म कर दी, नहीं सर कल पढ़ाइएगा, वो बाकी का। है कि नहीं।